हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो से हम बात करेंगे कि आप इंडिया में रहकर लीगली कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारा लोगों का जो मेरा टेलीग्राम पे उसमें मैसेज आया पिछले कुछ महीनों से कि सर इंडिया में रहकर क्या हम लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी का बारे में मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने का कोशिश करूंगा कि इंडिया में आप कौन कौन से ब्रोकर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कौन से करेंसी पेयर है एंड लिवरेज कितना मिलता है एंड इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या होता है। तो टोटली मैं इस वीडियो से डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्जिन ट्रेडिंग या लिवरेज ट्रेडिंग हमेशा एक रिस्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने टोटल अमाउंट को एक ही दिन में लॉस कर सकते हो। तो जो है खुद रिस्क को समझ के उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि लीगल का मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीगल का जो है अलग अलग मीनिंग सोच लेते हैं। तो लीगल का मतलब है कि जो ब्रोकर या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर सेबी से अप्रूवल मिलता है उनको, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को या कोई भी ब्रोकर को, तो वही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या वही ब्रोकर जो है एक लीगल ब्रोकर है इंडिया में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी से अगर कोई ब्रोकर को ऑथोराइजेशन मिला है या जो है अप्रूवल मिला है तो उसी ब्रोकर को आप कह सकते हो कि एक लीगल ब्रोकर। तो अब आप कहेंगे कि इतने सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकर है, FXTM, एक्सनेस, ऑक्टाएफएक्स, FBS, IC मार्केट, ये सारे ब्रोकर क्या सेबी से ऑथोराइज है? तो मैं आपको कहना चाहती हूँ इसमें से कोई भी ब्रोकर सेबी ऑथोराइज नहीं है। ये सब आउट ऑफ इंडिया से जो है ऑथोराइज है। तो डिफरेंसेस क्या होता है एक लीगल ब्रोकर एंड एक अनऑथोराइज्ड ब्रोकर में? अगर इन फ्यूचर में जाके कोई भी ब्रोकर, अगर सेबी ऑथोराइज्ड ब्रोकर आपसे कोई फ्रॉड करे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या सेबी के पास जा सकते हो, जाके आप क्लेम कर सकते हो अपने अमाउंट का। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ब्रोकर आपके साथ कुछ फ्रॉड किया तो फिर क्लेम करने का ऑप्शंस आपके पास बहुत ही कम होता है। आप क्लेम जाके नहीं कर सकते हो कि कोई भी ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड किया है या आपका जो विड्रॉल है, आपको जो अमाउंट है उसे विड्रॉल नहीं दिया है। तो यही होता है लीगल ब्रोकर एंड अनऑथोराइज्ड ब्रोकर का बीच में अंतर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा ब्रोकर है जो आपको करेंसी ट्रेडिंग करने देता है। तो बेसिकली इंडिया में तो बहुत सारे ब्रोकर है, लेकिन मैंने जो है 3 ब्रोकर के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है ज़ेरोधा, जो सभी जानते हो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर डिस्काउंट एक ब्रोकरेज हाउस है। एंड उसके बाद अपस्टॉक एंड 5 पैसा, ये तीनों ब्रोकर आपको करेंसी ट्रेडिंग करने देता है। एंड और भी बहुत सारा ब्रोकर है जैसे शेर खान एंजल ब्रोकिंग, उसमें भी करेंसी ट्रेडिंग का ऑप्शन है, लेकिन मैं बेसिकली आज आपको ये तीनों ब्रोकर को सजेस्ट करूंगा। तो इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन सा करेंसी पेयर ये तीनों ब्रोकर में आपको मिल जाता है। तो ज़ेरोधा में बेसिकली यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर, आईएनआर का जितने भी पेयर्स है यही चारों पेयर आपको मिल जाता है जो है करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें कोई भी क्रॉस आपको पेयर नहीं मिलता है। और अपस्टॉक में भी वही, आप अगर अपस्टॉक में भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये चारों जो पेयर्स है ये मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी कोई भी क्रॉस पेयर्स आपको नहीं मिलते हैं। एंड 5 पैसा में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास और 3 ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। ये तीनों पेयर आपको जो है पेयर्स आपको 5 पैसा में मिल जाता है। यानी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 5 पैसा आपके पास एक बेटर ऑप्शन है अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग करते हो इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ब्रोकर है एंड इंडियन जितने भी ब्रोकर है उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है। आगे जाकर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो या तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख लो कि व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें अलग अलग मंथ का अलग अलग फ्यूचर रहते हैं। सभी फ्यूचर्स का एक जो है एक्सपायरी डेट होता है, उसी डेट का अंदर आपको जो है आपका ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है, वरना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। एंड ऑप्शन में बेसिकली आप इंट्राडे कर सकते हो, बाय एंड सेल दोनों ही आप इसमें से कर सकते हो। यानी आप लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड भी कर सकते हो या शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो फ्यूचर में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो या तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग यहां से कर सकते हो। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप आईएनआर पेयर में ट्रेडिंग करते हो, आईएनआर का जितने भी पेयर है, यानी हर एक करेंसी का बाद का जो करेंसी हो अगर आईएनआर रहे
तो उसमें आप जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड अगर क्रॉस करेंसी पेयर लाइक यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सब जो और जीबीपी यूएसडी, ये जो 3 करेंसी पेयर है, इसमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको टाइमिंग मिल जाता है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7:30 बजे तक। ऐसे नॉर्मली इक्विटी मार्केट में आप देखे होंगे कि 3:30 बजे स्क्वायर ऑफ हो जाता है, 3:30 बजे ही मार्केट बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप आईएनआर का पेयर में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 5 बजे तक टाइम मिल जाता है। एंड अगर आप जो है क्रॉस करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करते हो तो आपको रात को 7:30 बजे तक का टाइमिंग मिल जाता है। एंड सुबह भी आप देखे होंगे कि नॉर्मल इक्विटी मार्केट या जो है स्टॉक मार्केट आप देखेंगे कि 9:15 में ओपन होता है, लेकिन करेंसी मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में 24 आवर ही मार्केट चलते रहता है, लेकिन इंडियन मार्केट में ओनली रात को 7:30 बजे तक ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद हम जान लेते हैं कि लॉट, मार्जिन और ब्रोकरेज का बारे में, कि आपको लॉट कितने मिल जाते हैं और मार्जिन क्या होता है एंड ब्रोकरेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखे होंगे कि एक लॉट इक्वल्स टू होता था 1 लाख यूनिट, लेकिन इंडियन मार्केट में एक लॉट का मतलब है 1000 यूनिट। ये मैं जो है फ्यूचर का बात कर रहा हूं। तो एक लॉट का मतलब है 1000 यूनिट या $1000। तो इसके बाद मार्जिन आपको कितना मिल जाता है, तो मार्जिन देखिए, मार्जिन आपको अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग मिल जाता है, अलग अलग टाइम में भी मार्जिन का जो रेशियो है वो चेंज होते रहता है। तो बेसिकली मैंने जो देखा कि 25x से लेकर 50x तक मार्जिन आपको बेसिकली मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लगभग 20 से 25 गुना का ही मार्जिन मिलता है। एंड अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हो तो अप टू 50x तक भी आपको मार्जिन मिल जाता है अलग अलग ब्रोकर में। आप याद रखिए, अलग अलग ब्रोकर का मार्जिन अलग अलग होता है। एंड जो है अलग अलग दिन मार्जिन का जो रेशियो है वो चेंज भी होते रहता है। एंड उसके बाद आपको बता दें कि ब्रोकरेज, तो ये भी डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि कितना ब्रोकरेज होगा। तो बेसिकली इसमें इंडियन मार्केट में अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो करेंसी में, तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मान के चलिए कि आप 1 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कितना ब्रोकरेज, अगर सपोज की मान लीजिए आपको 40 रुपए ब्रोकरेज पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका लॉट साइज बढ़ते गया तो ब्रोकरेज डबल नहीं होता है, लगभग आपका 2 रुपए 3 रुपए करके ब्रोकरेज बढ़ते रहता है। मान के चलिए आप 1 लॉट साइज में ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 लॉट का बाय या सेल किए हो, आपका ब्रोकरेज आपको देना पड़ रहा है 40 रुपए, लेकिन आप जब 2 लॉट साइज से ट्रेडिंग करेंगे तो वो हो जाएगा 50 रुपए। जब आप 3 लॉट साइज से ट्रेडिंग करेंगे वो हो जाएगा 52 रुपए। ऐसा करके घटते रहता है। तो आप जितने बड़ा लॉट साइज से ट्रेडिंग करेंगे, जितने बड़ा लॉट साइज से बाय या सेल करेंगे, तो उतना ही ब्रोकरेज आपको कम देना होगा। एंड यहाँ पर मैक्सिमम आपको 1 लॉट में ट्रेडिंग करना है, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेडिंग करना है। यहाँ पर माइक्रो लॉट या मिनी लॉट का कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको 1 लॉट का ट्रेडिंग करने के लिए कितना देना पड़ सकता है। तो 2000 से लेकर 2800 रुपए तक अगर आपका अकाउंट में है, एंड आप अगर कोई भी इनमें से कोई भी ब्रोकर को यूज करते हो, तो आप 1 लॉट का बाय या सेल कर सकते हो फ्यूचर में यूरो यूएसडी में। मैं यहां पर देखिए कि 2000 से 2800 दिया हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मार्जिन जो है कम बेसी होते रहता है अलग अलग मंथ में, अलग अलग डे में या अलग अलग ब्रोकर में। तो आपको अगर एग्जैक्टली जानना है तो कोई भी ब्रोकर में आप चले जाइए, ब्रोकर को वेबसाइट में चले जाइए, जहां पर आपको मार्जिन कैलकुलेट करने का भी ऑप्शन दे देगा एंड ब्रोकरेज कैलकुलेट करने का भी ऑप्शन दे देगा। ऐसे तो आप मान के चलिए कि 2000 से लेकर 2800 रुपए अगर आपका अकाउंट में है तो फिर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट का या 1 लॉट का ट्रेडिंग कर सकते हो यूरो यूएसडी में। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आप MT4 MT5 सी ट्रेडर का यूज करते थे, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर का जो वेब प्लेटफॉर्म है उसे यूज कर पाएंगे, या तो फिर ब्रोकर का जो ऑफिशियल ऐप है उसे यूज करके ट्रेडिंग कर पाएंगे। आपके पास दूसरा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जाके ट्रेडिंग करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड अगर आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे 5 पैसा जीरोधा अपस्टॉक का। आप इनमें से कोई भी एक ब्रोकर में जो है अकाउंट बना सकते हो। इसमें से अगर आप 5 पैसे में अकाउंट बनाते हो तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन जा रहा है, लेकिन अगर ब्रोकरेज का बात करें तो जीरोधा का ब्रोकरेज सबसे कम है, जीरोधा एंड अपस्टॉक का ब्रोकरेज सबसे कम है 5 पैसा का मुकाबले। लेकिन अगर आप यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 5 पैसा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है।
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।